तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप भी अगर शेयर मार्केट में हो, तो आपको मैं कहता हूँ आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। यहाँ पर जो भी कहीं पहले आता है, वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। हमेशा जो बिगिनर आते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको लॉसेस ही होते हैं। तो मुझे ये अपने चैनल पर जब मैं वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे मुझे ये कमेंट आते हैं कि सर, हमें बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आते हैं, 90% जो मुझे कमेंट्स आते हैं, वो 90% जो कमेंट्स है, वो होते हैं लॉस वाले। लॉस कैसे हुआ? लॉस हमको क्यों हुआ? लॉस हमें क्यों होता है? लॉस वाली स्ट्रैटेजी बता, लॉस कैसे रिकवर करें? इतने सारे मुझे मैसेज आते हैं कि तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लॉस रिकवरी पर क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ। मैंने एक रखा कि चाहे किसको 5 लाख का लॉस हुआ हो, किसी को 10 लाख का लॉस हो, किसी को 1 लाख का लॉस हो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ एक 10 लाख रुपए का लॉस का रिकवरी रिकवरी प्लान बताया है मैंने। सिर्फ़ 6 महीने में आप कितना 10 लाख लॉस कैसे रिकवर कर सकते हो, वो भी सिर्फ़ 1 लाख कैपिटल यूज़ करके। तो आप चाहे तो अपना जो है, अपना जितना भी लॉस है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ये डिज़ाइन किया है कि 10 लाख का जो लॉस होता है, हम 6 महीने में कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें टाइम जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख का जो लॉस है मैं 1 महीने में, 2 महीने में जो है रिकवर करने की स्ट्रैटेजी बताऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको उसको टाइम देना पड़ता है। जितनी तेज़ी से लॉस होते हैं, जितनी तेज़ी से यहाँ पर लॉस होते हैं, उतनी जल्दी यहाँ पर प्रॉफ़िट नहीं बनता। आप जब भी शेयर मार्केट में काम करते हो, तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। लेकिन जब मार्केट उठता है तो स्लोली उठता है। वैसे भी हमको जब लॉसेस होते हैं, वो फास्ट होते हैं, एकदम सडनली होते हैं। लेकिन जब हमको उसको रिकवर करने की बारी आती है, तो हम हमारे पास जो है पेशेंस नहीं होता, हमको लॉस रिकवरी जल्दी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जितनी जल्दी आपका लॉस रिकवर करने की सोचोगे, उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। थोड़ा टाइम दीजिए, तो जब थोड़ा पेशेंस लेवल दीजिए, यहाँ पर कंपाउंडिंग से पैसा बनेगा। 1 दिन में, 2 दिन में यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो कम दिखेगा, लेकिन 2 साल, 3 साल में जो है, आप यहाँ पर अपना जो है प्रॉफिट दुगुना, तिगुना, चौगुना भी हो सकता है आपका। तो वहाँ पर हमारा जो ये गेम है, वो पेशेंस का गेम है। आपको यहाँ पर पेशेंस से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि हम 10 लाख रुपए जो है लॉस, वो हम सिर्फ़ 6 महीने में कैसे रिकवर सकते हैं। वो सिर्फ़ 1 लाख कैपिटल यूज़ करके, सिर्फ़ 1 लाख कैपिटल। आपको सिर्फ़ 1 लाख कैपिटल यूज़ करना है, और आपको 6 महीने में जो है, 6 मंथ्स में ओनली आपका जो 10 लाख का लॉस है, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लान मैंने बताया है, मतलब मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें थोड़े जो है आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू डाली है, कुछ मैंने मतलब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है। आप अपने हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आरआर रेशियो, इसमें हमारा जो आरआर रेशियो है, वो कितना होना चाहिए? हमारा दिन का जो लॉस है, पर डे पर डे रिपीट पर डे हमारा लॉस जो है कितना होना चाहिए? हमारे कैपिटल का कितने परसेंटेज हमारा पर डे लॉस होना चाहिए? हमारा हम कितने एसएल ले, एसएल लिमिट, हमारी लॉस लिमिट, टारगेट लिमिट, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए? ये सारी बातें हमने मतलब मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आपको भी अपना जो लॉस है वो जल्दी रिकवर करना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आपसे कुछ ऐसे पॉइंट मिस हो जाएंगे कि आप उस एक पॉइंट को मिस करोगे तो आप कभी अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, रिपीट करके देखना है। आपके पास एक नोटबुक लिखिए, मतलब आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक जर्नल होना चाहिए। तब जाकर आप जो है ये पूरा प्लान एक बुक में लिख सकते हो। ऐसे सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है पूरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो एक नोटबुक में लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, पहले तो आपके पास चाहिए एक कैपिटल। वो कैपिटल कितना होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 लाख का। आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें? तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, आरआर रेशियो, वो होना चाहिए 1:2। तो 1:2 है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आपको समझो, यहाँ पर 1000 जो है, 1000 लॉस हुआ, तो आपको प्रॉफिट चाहिए कितना? 2 गुना प्रॉफिट चाहिए। 1000 लॉस हुआ तो आपको चाहिए प्रॉफिट 2000। समझ में आया बात? रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसे कहते हैं। तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो चाहिए 1:2, ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं, 1:3, 1:4 भी लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक स्टैंडर्ड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो एक आपको लॉस कितना होना चाहिए? एक दिन का आपको लॉस होना चाहिए अपने कैपिटल का 3%। आपके पास जो कैपिटल है, उसके हिसाब से आपका 3% से ज्यादा आपका दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास कितना है कैपिटल? 1 लाख, उसके ऊपर 3% मतलब 3000। 3000 आपका लॉस पर डे होना चाहिए। इसके ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसके पास अगर लॉस होता है तो आप दिन खत्म कर देते हो, एग्जिट हो देते हो मार्केट से। तो 3000 लॉस होना चाहिए। तो 3000 लॉस होता है तो अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1:2 है, मतलब होना चाहिए 6000, जो है आपका प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस कितना? 3000, और प्रॉफिट होना चाहिए 6000। बस इतना आप थंब रूल याद रखो। मैं आपको आगे की पूरी जो है स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। एक नोटबुक लिख के रख लीजिए, एक जर्नल रखिए अपने पास।
ये चीजें इंपॉर्टेंट आप लिख के लीजिए। तो कैपिटल 1 लाख रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अब तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास पहले महीने में फर्स्ट मंथ में आपके पास हुआ है, मतलब पहले महीने में आपके पास कितना कैपिटल है, 1 लाख। उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कितना करना है, 3,000 लॉस और 6,000 प्रॉफिट। 3,000 लॉस और 6,000 प्रॉफिट, और दिन का सिर्फ एक ही सेल। 3,000 की जो आपकी लिमिट अगर हो गई तो आपको एग्जिट कर देना है, मार्केट से बाहर निकलना है। और 6,000 का आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको मिल गया है, तो वो भी आपको बुक करके निकल लेना है। 6,000 में ऐसा नहीं करना कि 6,000 मिला है 7,000 का करता हूँ, 7,000 मिला है 8,000 करता हूँ। होता है ऐसा, हो सकता है, लेकिन आपका जो लॉस है सडन से जीरो भी हो सकता है, फिर से आप लॉस में भी आ सकते हो, इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में होती है। तो आपको 3,000 लॉस और 6,000 प्रॉफिट होना चाहिए। एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड आपको लेना है, वो भी आपकी स्ट्रेटेजी आपको मालूम होनी चाहिए। आपका स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप आपको मालूम होना चाहिए। आपको इतने भी नॉलेज होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस मालूम होना चाहिए। स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी, आप कौन सी स्ट्रेटेजी में काम करते हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हो, आप चार्ट पैटर्न पर काम करते हो, आप इंडिकेटर लगाकर काम करते हो, चाहे कौन सा भी आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाओ, आपका जो है 3,000 लॉस 6,000 प्रॉफिट सिर्फ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दिन ये हुआ, आपको स्ट्रेटेजी आपकी फिक्स रहनी चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आप अब मार्केट में अनुभवी हो, आप मार्केट में एक्सपीरियंस हो, तो आपको खुद ही अपनी जो स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करके देखनी है। खुद जो अपनी स्ट्रेटेजी आपको डेवलप करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है मैं आपको नहीं बता सकता। इतना तो आपको खुद को करना चाहिए। ये पेशेंस वाला काम है, ऐसा नहीं कहता कि मैं एक दिन में 1-2 महीने में आपका जो लॉस है वो करके दूंगा। पेशेंस वाला काम है, आपको धीरे-धीरे आप मार्केट में आगे आगे चलना हो। जितने आप धीरे-धीरे मार्केट में आगे चलोगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। ये पहला मंथ है, जैसे-जैसे हम आगे दूसरे, तीसरे, चौथे मंथ में जाएँगे, तो आपको दिखने लगेगा कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि महीने के 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग के कितने दिन? 20 दिन यहाँ पर होते हैं। 22 दिन होते हैं, समझो एक आध छुट्टी भी आ गई, तो हम पकड़ लेते हैं 20 दिन यहाँ पर ट्रेडिंग के होते हैं। उसमें से आपके 13 दिन प्रॉफिट में गए और 7 दिन आपके लगभग लॉस में गए। 13 दिन प्रॉफिट समझ लेते हैं, 7 दिन लॉस समझ लेते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस अगर ज़्यादा हुए तो हमारा जो 6 महीने का जो है थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 1 महीना और बढ़ जाएगा। लेकिन जो है स्टैंडर्ड 13 प्रॉफिट और 7 लॉस, मतलब 50% जो है, 50% मैंने सिर्फ आपकी विनिंग रेट रखा है। आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, लगभग हर एक स्ट्रैटेजी 70% यहाँ पर काम करती है, लेकिन फिर भी मैंने आपका जो विन रेट आपका सिर्फ रखा है 50%। मिस और भी कम रखा है। 70% तो हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना होता है, डेवलप करना होता है, बैक टेस्ट करना होता है। तो मैंने रखा है सिर्फ 50%। अगर आपको समझो यहाँ पर प्रॉफिट होता है 6,000, 6,000 का प्रॉफिट होता है कितना? 13 दिन। 13 दिन का 6,000 का प्रॉफिट मतलब 60,000, मतलब 78,000 आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और आपका वही अगर लॉस होता है 3,000 का, 3,000 का आपका वही अगर लॉस होता है तो होता है कितना? 21,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 78,000, और लॉस कितना हुआ? 21,000। मतलब हुआ टोटल 78 माइनस 21,000, लगभग होता है 57,000 रुपए। 57,000 यहाँ पर आपका पहले मंथ में हुआ प्रॉफिट। समझ में आगे आगे बात? 1 लाख के ऊपर 57,000, मतलब 50% आपने अपने कैपिटल के ऊपर गेन किया। सिर्फ कितना? 1:2 का यहाँ पर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है। सिर्फ आपने यहाँ पर 3,000 का लॉस और 6,000 का प्रॉफिट, सिर्फ 1:2। इसके हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ रखा है मिनट 50%। अगर इससे भी आपका नीचे हो तो आपको, मैं कह सकता हूँ, अपने आप आपको स्ट्रेटेजी अपनी वर्क करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। आपको कुछ यहाँ पर स्किल अपना दिखाना पड़ेगा। आपका अगर विन रेट 50% भी नहीं है तो आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं। मैं यहाँ पर कड़े शब्दों में कहता हूँ। तो यहाँ पर अपना 50% भी अगर विन रेट होता है तो यहाँ पर हम आते हैं पहले महीने में 57,000 के प्रॉफिट में। और 57,000 प्रॉफिट और 1 लाख कितना हुआ? अपना इनिशियल कैपिटल कितना था? 1 लाख, और इसमें से और गए 57,000, मतलब हो गए लगभग। अगर आपको 57 पहले महीने में प्रॉफिट होता है 57,000, और आपका जो कैपिटल इनिशियल कैपिटल कितना है? 1 लाख, तो मतलब आपका जो टोटल यहाँ पर कैपिटल बन जाएगा 1,57,000 रुपए। 1,57,000, मतलब दूसरे महीने में आपके पास कैपिटल कितना होता है? वो 1,57,000 रुपए। दूसरे महीने में हम आ जाते हैं 1,57,000 रुपए को। फिर से वही काम रिपीट आपको करना है। रिपीट क्या करना है? फिर से आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो रखना है 1:2। यहाँ पर चेंज क्या होगा? आपकी लॉस की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। अभी आपका आपके पास कितना है? 1,57,000 कैपिटल। इसके हिसाब से 3% के हिसाब से कितना होता है ये?
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं, इसे समझने के लिए हम इसे राउंड फिगर कर देते हैं। 1,57,000 में हम कर देते हैं 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 के हिसाब से हमारा 3% के हिसाब से 1,50,000 के ऊपर 3% का लॉस मतलब कितना होता है, 1,00,000 का 3,000 1500 लगभग 4,500। 4,500 हमारा लॉस होता है और हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए इसका डबल मतलब होना चाहिए 9,000 रुपए। 9,000 रुपए हमारा प्रॉफिट और 4,500 हमारा लॉस। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। तो फिर से हमारा जो है पहले वाली स्ट्रेटेजी, 13 दिन प्रॉफिट और 7 दिन लॉस। 13 दिन प्रॉफिट मतलब लगभग 9,000 पर डे प्रॉफिट, और वो 7 लॉस हुए तो समझो 4,500 गए। तो कितना, 13 27 9 1,17,000 यहाँ पर जो है हमारा प्रॉफिट होगा। जो हमारा लॉस है 31,500 रुपये। तो 1,17 में से 31,500 से जो हमारा लॉस है वो हमें माइनस करना होगा। मतलब कितना होता है, 31 1,17 मतलब एक 27 राउंड फिगर कर लेते हैं, 1,85,000। 1,85,000 सॉरी 85,000। 85,000 जो है हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पर होगा। और पहले महीने में कितना मिला था, 57, और दूसरे महीने में 85,000। मतलब जो हमारा प्रॉफिट है 2 महीने में, 2 महीने में टोटल जो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,42,000 रुपये। 1,42,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2 महीने में। अब फिर से हम चलते हैं तीसरे महीने में। तीसरे महीने में हम जाएंगे। तीसरे महीने में जो हमारा पहले का इनिशियल 1,00,000 है और 1,42,000, मतलब जो है तीसरे महीने में हो गया हमारे पास कैपिटल 2,42,000। इसके हिसाब से 3% का इसका जो है लॉस लिमिट, मतलब 2,40,000 लॉट फिगर हम पकड़ लेते हैं। 2,40,000 मतलब 2,400 रुपये। 2,400 रुपये जो है हमारा यहाँ पर है पर डे, मतलब इन्होंने सहा 7,200 रुपये। 7,200 यहाँ पर हमारा 3% के हिसाब से लॉस आता है। और प्रॉफिट इसके डबल मतलब 14,400 रुपये। 14,400 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया है। और वही फिर से 13 दिन प्रॉफिट और 7 दिन लॉस, मतलब 13 दिन मतलब 14,400 × 3, तो 1,44,000। 1,85,000 यहाँ हमारा प्रॉफिट आ गया। और जो हमारा लॉस है 7,200 मतलब 50,400 रुपये। और वही 1,35,000 राउंड फिगर में कम। ज्यादा हम मैं यहाँ पर डिप कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं राउंड फिगर यहाँ पर पकड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर डिप मतलब यहाँ पर डिप स्टडी करके एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कैलकुलेटर तो नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है राउंड फिगर ले रहा हूँ। मतलब जो है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आएगा लगभग तीसरे महीने में, जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आएगा लगभग 1,35,000 रुपये। 1,35,000 सिर्फ प्रॉफिट। और पहले का जो है हमारे पास जो है कैपिटल कितना था, 2,42,000। मतलब 2,42 मतलब 2,42 3,42 3,72 3,77 3,77,000 रुपये जो है हमारे पास फिर से एक अमाउंट आ गई। कितने, तीसरे महीने में। मतलब हम अभी जाते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में जो है हमारे पास आ गया 3,77,000 रुपये। 3,77,000। फिर से वही वही रिपीट हमें करना है। फिर से वही रिपीट हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 3% के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं 3,50। 3,50,000 हम यहाँ पर राउंड फिगर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 3% के हिसाब से लॉस कितना होगा, 9,000। लगभग 10,000, 11,000, 11,500। 11,500 यहाँ पर हमारा जो है लॉस आ गया। और जो प्रॉफिट आ गया वो होगा डबल 22,000। और फिर से वही हमें करना है। फिर से वही करके हम कितना आएगा, 22,000।
प्रॉफिट इंटू 13 मतलब हो गया कितना? 2,20,000 2,88,000 रुपये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। और समझो लाख 11,500 हमारा जो लॉस है वो 7 दिन मतलब 17,000 17,000 17,000 81,000 हमारा यहाँ पर लॉस आ गया है। 81,000 मतलब लगभग आ गया 2,07,000 रुपये यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया 5वें महीने में, सॉरी चौथे महीने में 2,07,000 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया और हमारे पास चौथे महीने में कैपिटल कितना था? 3,77,000 और 2,07,000 मतलब हमारे पास दो तीन और दो पाँच, पाँच और सात, 5,84,000। अभी हमारे पास 5वें महीने में है 5,84,000 रुपए और 5,84,000 हमें हमारा 5वें महीने में है। 5 लाख 5वें महीने में हमारा जो कैपिटल है वो है कितना? 5,84,000 रुपए। मैंने सिर्फ यहाँ पर राउंड फिगर लिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ली। एग्जैक्ट अमाउंट लेता तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ भी सकता, 6 लाख होता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर राउंड फिगर मेरे कैलकुलेशन के लिए, मुझे समझने के लिए मैंने यहाँ पर राउंड फिगर करके रखा है। तो हमें इसे फिर से करेंगे, राउंड फिगर करेंगे 5,80,000। 5 महीने में हमारे पास कैपिटल, इसके हिसाब से 3% लॉस, 3% लॉस मतलब 15, लगभग 17 17,500 हमारा यहाँ पर लॉस होगा। और अगर प्रॉफिट निकलेगा तो इसका डबल मतलब 35,000 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट 35,000। और हो गए हमारे पास 13 दिन प्रॉफिट, 7 दिन लॉस, 35,000 प्रॉफिट, 3,50,000, 35,000 लगभग 4,60,000 जो है हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और जो लॉस होगा 17,500 के हिसाब से 7,000, 70,000, 1,20,000, लगभग 1,20,000 यहाँ पर हमारा लॉस होगा। तो 1,20,000 और 4.5, 3,50, 3,30,000 हमारे यहाँ पर हो गया प्रॉफिट 5वें महीने में। 584 और 5,84,000 और 3,30,000, 5 और 3 8, यहाँ पर हमारे लगभग 9 लाख रुपए यहाँ पर हम 5वें ही महीने में हम प्रॉफिट में आ गए। 9 लाख रुपए हम यहाँ पर पहले महीने में मतलब 5वें महीने में प्रॉफिट में आ गए। आपको सेम जो है चीज 6 मंथ में रिपीट करनी है, 6ठे महीने में। 6ठे महीने में आपको फिर से यही आपको जो है रिपीट करना है। अपने कैपिटल के हिसाब से 3% लॉस और 1:2 का 1:2 का यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, 13 दिन प्रॉफिट और 7 दिन लॉस। इतना मैंने सीधी सिंपल भाषा में आपको बताया। सिर्फ आपको प्रोसेस पे ध्यान देना। प्रॉफिट हो जाए तो निकल देना है, लॉस हो जाए तो निकल देना है। ज्यादा आपको यहाँ पर रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। 50% सिर्फ आपका विन रेट होना चाहिए। इसके कम, अगर इससे भी कम आपका विन रेट है तो क्या ही कहूँ मैं। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो कम से कम आपका 50% विन रेट यहाँ पर होना चाहिए। आपको मार्केट में जो काम करते हो, आपकी स्किल, आपका जो स्ट्रैटेजी, आपको डेवलपमेंट चाहिए अपने आप में। आप अगर लॉसेस ही करते जा रहे हो, लॉसेस ही करते जा रहे हो, तो आप ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा नहीं टिक नहीं सकते। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर मुझे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं कर रही, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका कहीं इससे ज़्यादा ना आपका कहीं अगले आने वाले दिन में लॉस ना हो जाए। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपकी अगर 50% भी स्ट्रैटेजी नहीं है, विन रेट नहीं है, तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको इस तरह मैंने पूरा प्लान बताया कि किस तरह आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए, किस तरह किसने कौन-से महीने में कितना कैपिटल होगा, कैपिटल होने के बाद 13 दिन प्रॉफिट में कैसे जाएँगे, 7 दिन लॉस कैसे होगा। 50% विन रेट के हिसाब से मैंने आपको बताया। मैंने ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, 13 दिन ही प्रॉफिट हो सकता है, इससे भी कम हो जाएगा। सिर्फ मैंने ये एक डायरेक्शन आपको दी है। इसके डायरेक्शन में आपको आपको चलना होगा आगे। मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता बताया है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने जैसे बताया वैसे ही होगा। 6 महीने से 7 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन इससे कम दिन में आपका जो लॉस है कवर नहीं कर हो सकता। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये जो वीडियो अच्छा लगे
तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।